नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। हिंदी दिवस, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम हिंदी दिवस सारे देश में मना रहे हैं और हम अपनी भाषा के विकास के लिए काम भी करते हैं, क्योंकि भाषा तो जननी है। जैसे मातृभूमि है वैसे ही मातृभाषा है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। भारतेंदु जी ने बहुत अच्छा कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सबदे सन से लेकर हूँ, भाषा माही प्रचार। दुनिया के किसी भी देश में देखिए, लोग बाहर से भाषा सीखते हैं, बाहर से कोई कला सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, अपनी भाषा में अनुवाद कर लेते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में चीजों को समझना बहुत आसान होता है। मेरा इस पर एक बहुत अच्छा अनुभव है। 1090 डिग्री को इन्फिनिटी होना चाहिए, नॉट डिफाइंड होना चाहिए, कैसे समझें। तो मैं स्वाध्याय कर रहा था और प्रोफेसर लालजी प्रसाद की एक किताब थी जो हिंदी में लिखी थी। बहुत 2 पेज में समझाया गया था कि अगर परपेंडिकुलर लंब अगर स्थिर हो और आधार को हम छोटा करते जाएं तो अनुपात कैसे बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उन्होंने उदाहरण ऐसे दिया था कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब 1 मीटर का है और आधार है आधा मीटर का, तो लंब बटा आधार 2 हो जाएगा। फिर आधार को मैंने और कम कर दिया, 1/10 कर दिया, तो रेशियो क्या हो गया, ये अनुपात हो गया 1/1/10, तो हो गया 10। ये इस तरह से बढ़ता गया। तो उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छा हिंदी में 2 पेज में समझाया कि आधार को यदि हम छोटा करते जाएं और लंब को हम स्थिर रखें तो लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस का अनुपात बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। और जब एंगल, कोण जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा उस समय आधार लगभग शून्य हो जाएगा। तो लंब स्थिर हो, आधार लगभग शून्य के बराबर हो, तो अनुपात अनंत होगा। और ये बात मैंने स्वाध्याय से समझ लिया और तब से मुझे स्वाध्याय में आनंद आने लगा। अब समझिए, मैं विदेशी भाषा अंग्रेजी को नहीं जानता हूँ और मैं बच्चा हूँ और मैंने अपनी भाषा में इस बात को पढ़ा, समझा। जिस भाषा में हम कहानियां पढ़ते थे, रामायण, बाल रामायण पढ़ते थे, उसी भाषा में हमने गणित के इस कंसेप्ट को, इस अवधारणा को समझ लिया। फिर मैं जब टीचर हुआ तो मैंने ऐसे ही समझाना शुरू किया, क्योंकि मैं बात को समझ गया था। तो ये स्वाध्याय की महिमा है, ये निज भाषा की महिमा है कि अगर निज भाषा में पुस्तकें उपलब्ध हो तो जैसे माँ के मुंह से सुना हुआ कोई भी श्लोक, कोई भी भजन, कोई भी कविता याद होती है, वैसी मातृभाषा में लिखा हुआ किसी भी कंसेप्ट को समझना बहुत आसान है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं, भाषा की दिक्कत क्या होती है। महान वैज्ञानिक, हमारे देश के 2 महान वैज्ञानिक क्लास फेलो थे, सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साहा। तो ये आइंस्टीन को पढ़ना चाहते थे। उसमें दुनिया भर में रिलेटिविटी की धूम थी, लेकिन आइंस्टीन की किताबें अंग्रेजी में भी नहीं उपलब्ध थी, हिंदी में भी नहीं उपलब्ध थी, देखिए बंगला में भी नहीं उपलब्ध थी। किस भाषा में उपलब्ध थी? आइंस्टीन की जो अपनी भाषा थी। आइंस्टीन जर्मनी के थे, तो जर्मन भाषा में। तो फिर क्या करना पड़ा इन्हें, ये डायरेक्ट ना समझ पाए, ये बड़े प्रतिभाशाली लोग थे। इन्होंने पहले जर्मन भाषा सीखा, फिर उस भाषा में आइंस्टीन के बुक को पढ़े, फिर उसका इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया, फिर उन्होंने समझा, फिर आइंस्टीन को लेटर लिखा, फिर एक पेपर दिया जो आइंस्टीन ने पब्लिश किया जर्मनी में। तो ये होती है भाषा। अगर भाषा का की बाधा हट जाए तो किसी भी कंसेप्ट तक, किसी भी ज्ञान तक पहुंचना बहुत ही आसान होगा। इसीलिए आइए हम अपनी भाषा की उन्नति करें, हिंदी की। और हिंदी में कथा, कहानी, कॉन्सेप्ट, कन्वर्सेशन, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में किया है, इस तरह से हम अवधारणाओं को बातचीत में उतारें, अपनी भाषा को समृद्ध करें, संपुष्ट करें, सुंदर बनाएं, जैसे कि गोस्वामी जी ने बनाया, जैसे कि सूरदास जी ने बनाया। अपनी भाषा में भाव को व्यक्त करें और अपनी भाषा को समृद्ध करें, जिससे कि हमारा राष्ट्र भी समृद्ध होगा, हमारी संस्कृति भी समृद्ध होगी। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।